लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण। व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है, अर्थात व्याकरण हमें भाषा के नियमों की जानकारी भी देता है। जैसे मेरा को जाने घर है, ये वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य मीरा को घर जाना है। दूसरा, नहीं खाना आम था, शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य मुझे आम नहीं खाना था। तीसरा, मुझे घर जाना है, ये शुद्ध वाक्य है। मुझे आम नहीं खाना था, ये भी शुद्ध वाक्य है। आओ अभ्यास करते हैं। रिक्त स्थान भरो। का, बोलकर प्रकट की जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। खा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बाकी आप घर से करके लाएंगे। सही या गलत का निशान लगाओ। का, संसार में एक ही भाषा बोली जाती है। गलत, भाषा के द्वारा हम अपने भाव दूसरे तक पहुंचाते हैं। सही, बाकी आप घर से करके ले आएंगे। चित्र में देखो और बताओ भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ है। पहले चित्र में एक लड़की कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रही है, तो इसमें लिखित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरे चित्र में पंडित जी मूर्ति के सामने आरती करते हुए कुछ बोल रहे हैं, मतलब कुछ संकेत दे रहे हैं, तो इसे मौखिक भाषा कहा जाएगा। तीसरे चित्र में एक व्यक्ति कुछ पढ़ रहा है, मतलब लिखी हुई चीज़ों को व्यक्त कर रहा है, तो ये लिखित भाषा का रूप है। यूनिट 1 सिलेबस। क्लास में आए क्वेश्चन जैसे पार्ट 1 भाषा। क्वेश्चन 1, भाषा किसे कहते हैं? लिखिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार या भाव एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। क्वेश्चन 2, भाषा के कितने प्रकार हैं, उनके नाम लिखें। भाषा के 2 प्रकार हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। रिक्त स्थान भरें। का, बोलकर प्रकट की जाने वाली भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। हिंदी